वियतनाम में तूफान बुआलॉय की तबाही से हालात बेहद गंभीर हो गए। अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 लोग लापता और 140 से ज्यादा घायल हुए हैं। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। एलन मस्क इतिहास में पहली बार 500 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति वाले व्यक्ति बने। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ की कुल संपत्ति अब आधे ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गई। ये उपलब्धि उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शीर्ष स्थान पर ले जाती है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खादी महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि खादी और स्वदेशी भारत की आजादी की आत्मा है, जिन्हें पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से नई ऊर्जा मिली है। शाह ने लोगों से अपील की कि हर साल कम से कम 5000 की खादी खरीदें और स्वदेशी को बढ़ावा दें। गुजरात में विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लक्की नाला में शस्त्र पूजन किया। उन्होंने कहा कि जैसे छात्र किताबों की पूजन करते हैं, वैसे ही सैनिक अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। ये पूजन धर्म और न्याय की रक्षा का संकल्प है, जैसे भगवान राम और मां दुर्गा ने अधर्म का अंत किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत सरकार को 1,15,351 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिला है। जिन्होंने कहा कि आवेदन की अंतिम तारीख कल थी और इस बार रिकॉर्ड संख्या में आवेदन आए। ये स्कीम भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है। संभल में सार्वजनिक भूमि पर बने अवैध मैरिज हॉल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि ये निर्माण महीनों पहले चिन्हित किया गया था और आज कार्रवाई की गई है। सुरक्षा बल तैनात है और ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। गांधी जयंती पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर के बोयनिका से हटकर गांव उत्पाद खरीदे। उन्होंने लोगों से अपील की कि स्थानीय कारीगरों को समर्थन करें और वोकल फॉर लोकल को अपनाएं। मुख्यमंत्री ने खादी और स्वदेशी को बढ़ावा देने को गांधी जी के विचारों से जोड़ते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम है। हरियाणा के मानेसर में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नमो वन की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि वाइल्ड लाइफ वीक का उद्देश्य देश की जैव विविधता को संरक्षित करने और हर नागरिक तक जागरूकता पहुंचाने का है। ये पहल भारत के वन्य जीवन और प्राकृतिक संपदा की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। नागपुर के रेशीम बाग में विजयदशमी उत्सव और आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह में सरसंघचालक मोहन भागवत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता और वैश्विक एकता के बीच संतुलन जरूरी है, ताकि किसी पर निर्भरता मजबूरी ना बने। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में विजयदशमी के दिन गांधीनगर में मेट्रो सेवा का ट्रायल 5 नए स्टेशनों तक शुरू हुआ, जिसमें महात्मा मंदिर अंतिम स्टेशन होगा। ये विस्तार अहमदाबाद गांधीनगर रूट पर कुल 53 स्टेशनों को जोड़ेगा। इससे यात्रा और ज्यादा अधिक सस्ती, आरामदायक और प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंड ने 28 सितंबर को इटली के तारोंतो बंदरगाह पर ऑपरेशनल तैनाती के दौरान दौरा किया। इस दौरान भारतीय और इटालियन नौसेना के बीच पेशेवर आदान प्रदान और क्रॉस डेक विजिट्स हुई। कैप्टन सचिन कुलकर्णी ने इटली की दूसरी नौसेना डिवीजन के कमांडर रियर एडमिरल एंड्रिया पेट्रोनी से शिष्टाचार भेंट दी।